तो प्राइवेट लैंड में प्राइवेट लाभ की चीजें बने, सरकारी लाभ की चीजें, सार्वजनिक लाभ की चीजें जब लाखों लाख रुपए खर्च से बने तो वह जमीन सरकार के नाम से लिखी जाए। पंचायत में ऐसा हुआ है कि प्राइवेट लैंड पर रोड बन गया और कल को उसमें गेट लग गया, आम लोगों को जाने आने से मना किया गया कि लैंड मेरा है, इसीलिए लैंड जब तक सरकार का न हो उस पर सड़क न बनाई। निजी जमीन में लगभग 5 लाख रुपए से बनाने की बात है। मनरेगा का जिला का मुख्य आदमी डीडीसी होते हैं और वर्तमान डीडीसी, जैसा कि मुझे मालूम है कि एक ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन उतना हम देंगे। आप देने के लिए तैयार हैं? तैयार। तो लिखने के लिए तैयार हैं? तो लिख देंगे। किनको लिखिएगा? सरकार को। जब नहीं लिखा अभी नहीं ना लिखे हैं? नहीं, अभी नहीं लिखा। आप लिखने के इच्छुक हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? विनोद महतो। इस वक्त हम समस्तीपुर प्रखंड के छतौना पंचायत में पहुंचे हुए हैं और छतौना पंचायत में कुछ एक सामाजिक कार्यकर्ता, हम उन्हीं से जानने के लिए आएंगे कि सर क्या कुछ मामला उजागर हुआ है आपके पंचायत। कुमार जी के कर कमलों से बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास का खबर देखा मैंने जब मीडिया पे, तो मैंने छतौना पंचायत की 2 योजनाओं को देखने का काम जब हुआ कि 2 सड़क है, ये दोनों वार्ड 8 में ही है। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं पता लगाते लगाते हम पहुँचे हैं कि लाल बाबू दास के घर तक मुख्य सड़क से मिट्टी और ईंटकरण की योजना लगभग 4-4.5 लाख रुपए की योजना है, जबकि ये कंप्लीट प्राइवेट लैंड है। तो मेरा डिमांड प्रशासन से यही रहा है कि अगर आप सड़क पर 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो सड़क बिहार सरकार के नाम से वो जमीन प्रस्तावित लोग, लाभार्थी लोग लिख दें, ताकि भविष्य में वो कभी भी किसी को चलने से न रोकें। अच्छा। उसमें सरकार की ओर से लोग कह देते हैं, पदाधिकारी लोग गैर जिम्मेदार की तरह, कि उनसे 1000 के स्टाम्प पर लिखवा लिया गया है। 1000 के स्टाम्प पर लिखवा लेने से वह स्टाम्प पेपर रिकॉर्ड में तो कहीं रहेगा नहीं, रजिस्ट्री होने से वो कभी भी नकल निकल सकता है। 150 साल के बाद भी कोई आदमी उस सड़क पर किसी को चलने से रोक नहीं सकता है। तो मेरा यही डिमांड है कि या तो प्राइवेट लैंड में प्राइवेट लाभ की चीजें बने, सरकारी लाभ की चीजें, सार्वजनिक लाभ की चीजें जब लाखों लाख रुपए खर्च से बने तो वह जमीन सरकार के नाम से लिखी जाए। अभी ढूंढते ढूंढते लोग बता रहे हैं कि यही लाल बाबू दास का घर यहाँ पीछे बना है और वहां तक सड़क बनाने की योजना निजी जमीन में लगभग 5 लाख रुपए से बनाने की बात है। और एक इसी वार्ड में है जहां पर अगर आप चल सकेंगे तो मैं वहां भी चलूंगा आपके साथ। वो भी जगह जोगिंदर महतो के घर तक सड़क, जबकि एकदम निजी लैंड है, वहां भी लगभग 7-8 लाख की योजना है। तो इसी पर मैंने प्रश्न। कौन बनवा रहे हैं इस योजना का काम? मनरेगा का जिला का मुख्य आदमी डीडीसी होते हैं और वर्तमान डीडीसी, जैसा कि मुझे मालूम है कि एक ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन नीचे का पूरा चैनल उनका क्या खबर देता है और उनको जब मैं पत्र लिखता हूं उस पर भी उनका संज्ञान नहीं हो पाता है। उस स्थिति में डीडीसी मनरेगा के चीफ हैं जिला के, और उन्हीं से मेरा निवेदन है कि इसको वो देखें और इसको ठीक करवाएं। या तो जमीन सरकार के नाम से रजिस्टर्ड हो या योजना तुरंत रोकी जाए। मतलब कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाएं जो होती है, योजना को लेकर जो स्थानीय तौर पे मुखिया हो, जबकि इसमें मुखिया जी का भी नाम दिया गया है, तो क्या लग रहा है सर, ये लोग अपने काम, अपने कमाने को लेकर इस तरह से करते हैं, सरकार को बदनाम भी करते हैं? पूरा ऊपर तक ये चैनल जो है कमाने का, वार्ड मेंबर, मुखिया और इन दोनों जनप्रतिनिधि से ज्यादा शिकायत मैं नहीं रखना चाहता। शिकायत पीआरएस से है। अच्छा। पीआरएस जो टेक्निकल पंचायत के आदमी हैं, फिर पीटीए होते हैं, फिर जूनियर इंजीनियर होते हैं, इन तीनों को ये देखना है कि जब वो एस्टीमेट बना रहे हैं तो जिस लैंड पर एस्टीमेट बना रहे हैं वो लैंड का नेचर क्या है, ये उस तीनों पदाधिकारी पीटीए, पीआरएस, जेई और प्रोग्राम ऑफिसर ब्लॉक के स्तर को देखना है। यही लोग आंख में धूल झोंक के डीडीसी से गलत काम करवाते हैं, डीएम से गलत काम करवाते हैं। देखिए, बातें बहुत कुछ है बता रही है और बातें को अब समझ में आए कि जो प्राइवेट ज़मीन है उस ज़मीन पे इस तरह की योजनाओं का शुभारंभ किया गया है और ऐसे में ये सवाल खड़े किए हैं कि ये लिखित तौर पे दी जाए सरकार को, आने वाला समय में जब कोई चले तो उन्हें रोक ना सके। अगर आज ये बन जाता है, अगर मान लीजिए बन भी जाता है, तो कल चाहेंगे तो ये रोक भी सकते। क्या सर ऐसा यही होता है? इस पंचायत में ऐसा हुआ है कि प्राइवेट लैंड पर रोड बन गया और कल को उसमें गेट लग गया, आम लोगों को जाने आने से मना किया गया कि लैंड मेरा है, इसीलिए लैंड जब तक सरकार का न हो उस पर सड़क न बनाई जाए। चलिए हम आगे, और भी जगह है जहाँ है वार्ड 8 की दूसरी जगह पे, जहाँ पे एक और सड़क का निर्माण होना है और यहाँ पे भी पहुँच गए हैं।
अब क्या यहाँ का क्या स्थिति? यहाँ की समस्या है कि यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो रजिस्ट्री करने को तैयार हैं, तो निःशुल्क निबंधन का प्रबंधन किए बगैर प्रोग्राम ऑफिसर और पीटीए पीआरएस ने जो ये योजना टीएसएएस की है वो अपने आप में जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध का रेक्टिफिकेशन हो सकता है अगर सड़क सब लोग चाहते हैं कि बने तो जिन लोगों की निजी भूमि है वो सरकार के नाम से निबंधित कर दें। सबसे पहले डीडीसी को ये प्रबंध करना चाहिए कि इस निबंधन की निःशुल्क व्यवस्था हो जाए ताकि लाभार्थी अगर जमीन दे रहे हैं तो राज्यपाल के नामे हो जाए और एक ऐसी सड़क बने जो कालांतर में पीढ़ियों दर पीढ़ी कामयाब रहे ताकि सरकार का जो 6-7 लाख रुपया का ये योजना है वो सक्सेसफुल हो। ये जो जगह आप दिए हैं आप ही का जगह है? हाँ जी, हमारे जगह। तो आप क्या सब इसमें हुआ अभी तक आपके? अभी तक तो हम रोड बनाने के लिए सब कुछ दे दिए हैं, कागज पत्र दे चुका है हमारा लड़का। आपका लड़का कितना जगह है इसमें? आपका कितना जमीन पड़ेगा? ये 3 कट्ठा है। 3 कट्ठा आप दे दिए? नहीं 3 कट्ठा नहीं, तो रोड में तो हमको एक निजी 3 कट्ठा जमीन है, उसमें तो हम रोड जितना निकलेगा उतना हम देंगे। आप देने के लिए तैयार हाँ हैं? तैयार है। तो लिखने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो लिख देंगे। किनको लिखिएगा? सरकार को जब नहीं लिखा। अभी नहीं ना लिखे हैं? नहीं अभी नहीं लिखा। आप लिखने के इच्छुक हैं? हाँ हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? विनोद महतो। विनोद महतो। ये आप ही का जमीन है? हाँ आप ही का? मेरा ही जमीन है। तो सरकार को लिखना चाहेंगे? लिख देंगे। पैसा सा भी लेंगे इसके नहीं लिए? पैसा नहीं लेंगे, निःशुल्क लिखेंगे? निःशुल्क लिख देंगे। तो इससे कि आने वाला समय में लोगों को फायदा होगा? फायदा होगा, आप यही चाहते हैं? यही चाहते हैं। चलिए, ये शख्स है जिनका यहाँ दानवीर हैं और ये अब अपनी जमीन को दान करना। सर, इन्होंने तो कह दिया कि हम देने के लिए तैयार हैं। वही सरकार से यही मेरा निवेदन है कि निबंधन में जो खर्चा लगता है वह इस महान दाता को नहीं लगे। डीएम ऑर्डर करें कि निःशुल्क निबंधन हो सके और ताकि ये सड़क जो है पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कामयाब हो सके। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय वात्स्यायन है, मैं छतौना का ही नागरिक हूँ। देखिए, ये विजय वात्स्यायन जी थे जिनका कहना था कि इसे निबंधन कर दिया जाए, इन्हें बिहार सरकार के नाम से लिख दिया, राज्यपाल के नाम से लिख दिया जाए ताकि आने वाला जो समय होगा वो समय में कोई दिक्कतें ना हो लोगों को। इनकी भी सोच अपनी जगह काफ़ी अच्छी है। समस्तीपुर से कैसर खान।